हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे एग करी। टेस्ट आपको सेम रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा, पर थोड़ा डिफरेंट रेसिपी के साथ बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए, एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि एग करी की रेसिपी भी शेयर करें, पर थोड़ा डिफरेंट होनी चाहिए। तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पे लेके आ गया हूँ एग करी की रेसिपी बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बॉयल्ड एग। ये मैंने 6 पीसेस लिए हैं। तो सबसे पहले आपने नाइफ की सहायता से ऐसे इनको कट लगा लेने हैं। कट लगाने से मिर्च मसालों का जो टेस्ट है इनके अंदर तक चला जाता है। आप यही काम फोर्क से भी कर सकते हैं। फोर्क लेना आपने और एग में छोटे छोटे इसमें छेद कर देने हैं, देखिए ऐसे। बट घर में सबके पास फोर्क नहीं होते हैं, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप नाइफ की सहायता से ही कट लगाएं। नाइफ से अच्छे गहरे कट लग जाते हैं, देखिए ऐसे। आप ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हरा धनिया चाहिए, गार्लिक, अदरक छोटा टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची, 3 छोटे प्याज और 2 रेड कलर के टमाटो लिए हैं। तो ये जो प्याज है इसको हमने स्लाइस काट के गोल्डन ब्राउन कर लेना है, देखिए ऐसे। जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन ही करना है। अगर ये जल गया तो आपकी जो ग्रेवी है वो कड़वी हो जाएगी। और जो टमाटर है इनकी प्यूरी कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने दही लिया है और 7 से 8 मैंने साबुत काजू लिए हैं। और जो धनिया था इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो प्याज है इसको हमने ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड कैसे करना है, प्याज डालेंगे, साथ में काजू भी डाल देंगे। काजू को मैंने आधे घंटे तक गर्म पानी में भिगो के रखा था ताकि सॉफ्ट हो जाएं। और साथ में ही इसमें दही भी ऐड कर देंगे। तो दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर दही खट्टी होगी तो आपकी ग्रेवी भी खट्टी हो जाएगी। अब हमने इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है, देखिए ऐसे। तो चलिए मीसा पूरा हो चुका है। अब अगली तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे नमक। अब हमने एग्स को फ्राई करना है, शैलो फ्राई करेंगे। तो इनको हमने मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में ना फ्राई करें, नहीं तो बाहर से एकदम से जल जाएंगे। तो ये देखिए, ये कलर आने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लें। फ्राई करने से इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कई बार हम एग खाते हैं तो थोड़ी बहुत एग में स्मेल सी आती है, फ्राई करने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप भी एग्स को पहले फ्राई कर लें। अब बनाते हैं ग्रेवी। तो इसमें थोड़े से होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज पत्ता, और 1-2 लौंग ऐड कर दें। साथ में ऐड कर देंगे साबुत जीरा। मसालों को अच्छे से तिड़कने देंगे, तब इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट होता है। फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। पेस्ट को हमने मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका लेना है। कभी भी आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाना हो तो मीडियम फ्लेम में ही पकाएं। अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे तो एकदम से अदरक लहसुन का पेस्ट जल जाता है। तो देखिए, पेस्ट भी पक चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। तो मसालों को थोड़ा सा पका लेंगे। और एक बार, जब भी आप ऐसे मसाला डालें तो गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए ताकि मसाला जले ना। तो देखिए, मसाले पक चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी, जो हमने फ्रेश टमाटरों की प्यूरी बना के रखी थी। अब हमने टमाटरों को अच्छे से पका लेना है, जब तक टमाटर अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दें। और जब भी आपने टमाटरों को जल्दी पकाना हो या गलाना हो तो सॉल्ट साथ में डाल दें। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई रहेगी और 5 मिनट के लिए इनको कवर कर देंगे ताकि टमाटर छींटे ना मारें और जल्दी पक जाएं। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद जो हमारे टमाटर हैं उनका पूरा जो पानी है वो सूख चुका है। अब टमाटरों को थोड़ी देर और पका लेते हैं ताकि टमाटर जो है थोड़े दानेदार हो जाएं, क्योंकि टमाटर अच्छी तरह पकेंगे तभी ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने ब्राउन ऑनियन से बना के रखा था। और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है आपने इसमें। अभी हम इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से पकाएंगे, क्योंकि इसमें हमने दही ऐड किया है। दही का पकना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आता है। और आपने इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने अब काजू ऐड किए थे। जब भी ग्रेवी में काजू डाल देते हैं तो ग्रेवी के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसको कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद जो ग्रेवी है उसने ऑयल छोड़ दिया है और ग्रेवी अच्छे से पक भी चुकी है। तो ग्रेवी के ऊपर ऑयल आना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलता है ग्रेवी अच्छे से पकी है नहीं पकी है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये ग्राइंडर जार में थोड़ा सा ऑनियन का जो पेस्ट है चिपका हुआ बचा था, मैंने उसमें पानी डाल के ग्रेवी में ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है इसमें। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर थिक ग्रेवी खानी है तो कम पानी डालिए, और थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए आपको राइस के लिए तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। अभी हमारी एग करी की जो ग्रेवी है पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। अभी मैं लास्ट में इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालूंगा, टेस्ट उन्हीं से आने वाला है। तो देखिए, ग्रेवी में बॉयल आ चुका है।
अब इसमें फ्राई किए हुए एग डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेना है ग्रेवी के साथ। अब 2 से 3 मिनट तक इनको कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम में, ताकि ग्रेवी का और मिर्च मसालों का जो टेस्ट है वो एग्स के अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए ग्रेवी ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। यही पहचान होती है जब ग्रेवी अच्छे से पक जाती है। अब इसमें डालेंगे बटर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनको अच्छे से मिला लेना एक बार। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम की मैं 2 से 3 चम्मच डाल रहा हूँ। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। दूध की मलाई को अच्छे से बीट कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।